और बहुत ही मज़ेदार और रोचक कार्यक्रम बच्चे तैयार किए हैं। काफ़ी मेहनत किया है इन्होंने और इनको मेहनत करवाने में थोड़ा बहुत हम लोगों का भी योगदान रहा है और इस पूरे विद्यालय परिवार का योगदान रहा है। और अभी जो पूर्व में मैंने चर्चा किया था कि माँ नाटक दिखाया जाएगा, तो माँ शीर्षक रखा गया। अभी जो हमारा चैनल बना है विद्यालय की ओर से, वह माँ का चैनल है और माँ पर आधारित आपने सुश्री सोनी खातून जी से माँ पर गीत सुना। उसके बाद माँ पर स्पीच देने के लिए इस विद्यालय के छात्र मिस्टर आसिफ इकबाल साहब आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 2 के छात्र हैं, तो आसिफ इकबाल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो माँ पर स्पीच देंगे। स्टैंडर्ड 2 के छात्र हैं। संचालक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों को मैं वार्षिक उत्सव की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज हम वार्षिक उत्सव को बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी शुभ अवसर पर मैं आसिफ इकबाल माँ पे 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ, जिसे बहुत सारे दर्शकों द्वारा सराहा गया है। माँ सबसे प्यारी और पूजनीय इंसान होती है। दुनिया में किसी भी तरह का प्यार माता पिता द्वारा किए गए प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। माँ भगवान या अल्लाह से कम नहीं। माँ अपने बच्चों को प्रशिक्षा और मार्गदर्शिका होती है। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखती है। माँ खुद भूखे रहती है, अपने बच्चों को वह खिलाती है। वह सोचती है कि मैं भूखी रहूंगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे बच्चे तो खाए, मेरे बच्चे अच्छे से रहे, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे बहुत सुख से सोए, मेरे बच्चे को कोई दर्द ना हो। ऐसा माँ बोलती है। मदर डे जैसे अवसरों पर हम बच्चे माँ को कुछ उपहार देते हैं, पर माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी उपहार होती है। माँ सोचती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और पिता जन्नत के दरवाजा है। तो माँ पे मैं चंद शायरी बोलना चाहता हूँ, सुनिए, जरा सा सुनिएगा। किसी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छू कर नहीं निकलता। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जमीन पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ से रिश्ता ऐसा बनाया जाए कि रहे उसका मेरा रिश्ता ऐसा कुछ कि वो उदास है तो हमसे भी मुस्कुराया ना जाए। जन्नत का हलमा दीदार किया था, जन्नत का हलमा दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि, ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। जय सर, थैंक यू। मैं अपने यहाँ स्पीच समाप्त करता हूँ। तारीफ जितनी भी की जाए बहुत कम है। सुना और कहा जाता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन हम जैसे लोग माँ को कभी कभार ऐसे स्थिति में ला देते हैं। कहें माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है, प्यार करना उसका वसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। कहता माँ तेरी दूध का कर्ज अदा हम क्या करें, माँ हम तेरी दूध का कर्ज अदा क्या करें। तू मुझे सर्दियों में कड़क ठंडी में अपने चांचल से लिपट कर, अपने बाहों से लिपट कर तू मुझे गर्मी दिया करती थी। माँ तेरी जन्नत की मैं तेरी दूध का कर्ज अदा मैं क्या करूं। जब तपती हुई धूप में तुम मुझे अपने आंचल से अपनी हवाएं करके हमें आराम देती थी। माँ तेरी दूध का कर्ज अदा हम कैसे करें, तेरी दूध का कर्ज अदा हम कैसे करें। रुके तो चांद जैसी, चले तो हवाओं जैसी, चले तो हवाओं जैसी, ओ माही है जो धूप में भी छांव जैसी। Right. What is the right between mom and GF? शॉर्टकट में GF भी कहते हैं आज के बच्चे। हाय GF। उसी के बीच में आपकी फर्क, माँ के लिए बच्चे क्या करते हैं और गर्लफ्रेंड के लिए तो मत पूछिए, अपनी किडनी भी बेच डालते हैं।
इसी पर आधारित हमारे स्कूल के टीचर बनाए हैं एक नाटक। इसके थोड़ा सा हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो सर, अपना चेयर मंगा लेते हैं। खाना पीना पागल कर देती है। ओहो, माँ भी तो पागल करके जान मारेगी मेरा। बट क्या माँ बार बार फोन क्यों कर रही है? पागल हो गई है क्या? समझ में नहीं आता है? पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। काटो। आगे उधर साइड हो जाओ। फिर पीछे वाला क्या देगा? तुम लोग सब देखेगा क्या? पेट भर के खाए हैं। पढ़ाई लिखाई करने में डिस्टर्ब ना हो रहा है, रखिए। अरे अब दूसरा जगह खाना पीना छोड़ दो, रखिए। दादा आपको भाभी का फोन है। भाभी आइला। ओह बैलेंस ही नहीं है। हेलो हेलो, दादा आपका मोबाइल में बैलेंस है? नहीं भाई, मेरा मोबाइल पर बैलेंस नहीं है। ओहो, क्या करे आप? ओह, अब लोन ही लेना पड़ेगा लगता। बैठ गए। हाँ क्या डार्लिंग, क्या बात है? क्यों फोन लगाई थी? ओहो जानू, आई लव यू। कैसी हो? ओ हम भी ठीक है, ठीक। क्या आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी है? तब तो हम आ ही जाएंगे, कोई भी दुनिया का काम आ जाए। रखते हैं। आगे से हटो तो। क्या दे क्या दे क्या दे? इसके नहीं हिलाना, इसका नहीं हिलाना। आगे बैठो। तुम जो वहाँ बैठी थी, जो मैं बैठी थी। एक मिनट, हेलो। रुक जा, रुक जा। तुम लोग सब यहाँ खड़ा हो जाता है। जाओ वो कोना में जाओ। 700 रुपया पूछ रहा है, अब क्या करे? तुम लोग उधर से जाना, क्या आगे बढ़ लगता गए? वाला गिफ्ट देंगे तो हो गया। क्या कहेगी यार? उधर ध्यान नहीं दे रहा है। पैसा दीजिए ना। आपका भाभी को गिफ्ट देना है। भाई अच्छा भाई, एक बात बताऊँ। मेरा यानी तुम्हारा और तुम्हारा गर्लफ्रेंड जो है, इन दोनों का, तुम दोनों का बीच का जो रिश्ता है वो कितना दिन का? दादा 4 महीने की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अच्छा, और तुम्हारा जो एज है यानी एज कितना साल का है? वो तो 20 साल का है। बोलिए दादा, आगे बोलिए। और तुम्हारा माँ बेटा का बीच यानी तुम दोनों का बीच का रिश्ता कितना दिन का? ओह दादा, ये भी कोई पूछने वाली सवाल है? जब से हम पैदा लिए उसी वक्त से।
अच्छा भाई, अब ये बताओ, जब तुम्हारा माँ का रिश्ता यानी तुम जब से पैदा हो तभी से, और एक गर्लफ्रेंड यानी तुम्हारे साथ जो वो लड़की है 6 महीना का स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, 6 महीने का, और तुम्हारा माँ का 20 साल, और कहाँ 6 महीना और कहाँ 20 साल। तुम्हारा माँ तुमको छोटा से हर एक चीज़ कपड़ा, रहना, हर एक चीज़, कोई चीज़ का दुख नहीं दिया। और आज तुम्हारा माँ का जब फोन आता है, माँ क्यों फोन लगाई, माँ मुझे डिस्टर्ब होता है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्यों ये? जब तुम्हारा माँ को दुख पहुँचा, मेरा बेटा कैसे है, बाहर में क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा होगा मेरा बेटा, इतना दिन से हम पाले। तो माँ जो होता है वो सोच के अपना बेटा सबको पढ़ने भेजता है कि मेरा बेटा सब पढ़ लिख के कुछ ऐसा कुछ करेगा जो हम लोग जब बुरा होंगे या बड़े होंगे तब हम लोग का इज्जत होगा, यानी हम लोग अच्छा से रहेंगे, इसीलिए तुमको बड़े अरमान से पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन जब एक लड़की का तुम्हारा माँ जब फोन किया तो मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, तो तब तुम बोले माँ बार बार फोन क्यों करती हो, मुझे डिस्टर्ब होता है, माँ बार बार फोन क्यों करती हो। अरे माँ को इतना पूछने का भी अधिकार नहीं है, बेटा तुम क्या खाई हो बेटा, ये पूछने का अधिकार नहीं है अपना माँ को, जो तुमको 20 साल से छोटा से लेकर बड़ा तक, एक से लेकर इतना बड़ा से लेकर तुमको इतना बड़ा आज कर दिया। तुम्हारा माँ आज वो बात पूछा जो बेटा खाना खाया कि अच्छा से रहो बेटा, पढ़ाई कर रहे कि नहीं, उसी में बहुत गुस्सा, माँ बार बार डिस्टर्ब होता, हम आगे खेती करेंगे। और जब एक लड़की का फोन आता, हाँ जानू आई लव यू जानू, हम तो क्या चाहिए आपको, खाई हो कि नहीं खाई हो, क्या करना है, आपका बर्थडे है। अरे भाई दादा माफ कर दीजिए। और भाई एक बात रहो, माँ का कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई भी इंसान या बड़ा हो या छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो अगर माँ को दुख पहुँचाता हो कभी भी अपना जिंदगी में सफल नहीं रह पाएगा। ये बात बोलना भाई, कोई भी हो अपना माँ को कभी भी दुख ना दे, अपना माँ को जो दुख देगा वो कभी भी अपना जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा भाई, ये बात मेरा याद रखना भाई। दादा आज से हम शपथ लेते हैं कि आज से हर वो बात सुनेंगे जो माँ चाहती है। यहाँ के शिक्षक महोदय तैयार किए थे, मेहताब सर जी, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस नाटक के लिए और बच्चों के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपके समक्ष अब बॉयज ग्रुप के द्वारा, लड़कों के द्वारा एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस करेंगे यहाँ के छात्र। आप तमाम दर्शकों के लिए एक सूचना, सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिनको यहाँ असुविधा हो रही है, दीवार पे लोग बैठे हुए हैं, आप प्रोजेक्टर पे जरूर जाके देख सकते हैं। और कार्यक्रम वही है जो प्रोजेक्टर में दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ रिकॉर्डिंग चलेगा और यहाँ दूसरा प्रोग्राम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है।